आज हम बताने वाले हैं डायबिटीज़ के लिए आपकी शुगर किस तरह से कम की जाती है। सबसे पहले तो आप 7 प्राणायाम करना, उसके बाद आप आसन करना। आसन में मंडूकासन करना। मंडूकासन कैसे किया जाता है? वज्रासन में बैठना, अपनी मुट्ठियों को बांधकर नाभि के आसपास लगाना और सांस भरते हुए सांस छोड़ देना। पूरा पेट को अंदर खींचकर नीचे की ओर झुक जाना। आपकी छाती और घुटने लगने चाहिए। इस तरह से लंबा टाइम करना है। आपसे लंबा टाइम नहीं होता है तो आप इसको 5 बार कर सकते हैं। 5 बार कर लेना। एक बार और करती हूँ। सांस भरकर छोड़ देना, पेट को अंदर खींचकर मुट्ठियों से बांधकर दबाना और नीचे की ओर झुक जाना। पेट पर खिंचाव आना चाहिए। आपकी छाती और घुटने लगने चाहिए। आपकी दृष्टि थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, गर्दन थोड़ी ऊपर उठी हुई, जिससे कि आपके पेट के ऊपर थोड़ा सा तनाव अनुभव हो। कपालभाति के साथ में करते हैं तो और ज़्यादा फायदा है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 3 मिनट तक रुकना ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं रुक पाते हैं तो 5 से 10 बार कर लेना। इस तरह से मंडूकासन हो गया। इसी में योग मुद्रासन करते हैं। पद्मासन डाल सके तो ठीक है, आप सिद्धासन, सुखासन कोई भी एक आसन डालकर योग मुद्रासन कर लेना। दोनों हाथ एक के ऊपर एक, इस तरह से सांस भरना, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचकर नीचे की ओर जाना। ऐसे ये हुआ दूसरा आसन, योग मुद्रासन। कपालभाति के साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम के साथ में आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो आप। बस आप खाली कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और मंडूकासन से आप अपना शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं। आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपका इंसुलिन छूट जाएगा, आपकी गोलियां भी छूट जाएगी और आप अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। इसके साथ में और भी आसन है, करते हैं हम वक्रासन। इस तरह से किया जाता है। लेफ्ट लेग को सामने, राइट लेग को ऊपर से इस तरह से घुटने को मोड़कर अपने पास कर लिया। लेफ्ट हैंड को उठाया और अपने घुटने के ऊपर से ले जाकर लेफ्ट लेग के घुटने को लगा दिया और आपका हाथ पीछे है और आपको पीछे देखना है। इसको भी लंबे टाइम तक रोक के रखने का अभ्यास करना। ऐसे ही फिर दूसरे पाँव से भी राइट लेग को सामने किया, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के ऊपर से राइट हैंड को लिया और आपके घुटने के नीचे से हाथ को लगाकर पीछे देखा। इस तरह से करना है सभी को और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। अब करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। करते हैं इस तरह से। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कपालभाति प्राणायाम के साथ में ज़्यादा लाभ होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आपको कपालभाति प्राणायाम के साथ में नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे ही आसन की स्थिति में अपने आप को रोके रहिए।
आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभदायक आसन है। अपने आप को पूरा पीछे देखना, अपने पेट को पाँव से दबाना। ऐसे ही अब दूसरे पाँव से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप लंबी देर तक रुक सकते हो आसन की स्थिति में, जिससे कि आपको अंदर से फायदा होना शुरू हो जाए। अब करते हैं हम 5वां आसन, गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों घुटने एक के ऊपर एक इस तरह से बैठ जाएं। राइट लेग को ऊपर उठाएं, राइट हैंड को ऊपर उठाएं और आपके पीछे से लेफ्ट हैंड को पकड़ लें। कुहनी आपके आकाश की ओर होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। इसको भी आप कपालभाति प्राणायाम के साथ में कर सकते हो। आपसे ज़्यादा लंबा समय रोके नहीं जा रहा है तो आप उसको 5 बार 10 बार कर सकते हो। कोशिश करें आप उसको थोड़ा लंबा समय करने की। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद में आप आराम से कर पाएंगे। आपका हाथ कान को लगा हुआ है, आपकी कुहनी आकाश की ओर है। इस तरह से आपको गोमुखासन करना है। सामने से घुटने को दबा के रखना, कमर को पीछे से सीधी रखना, गर्दन को सीधी रखना। इस तरह से टेढ़े होकर नहीं करना है, अपने आप को सीधा बना के करना। इसी तरह से लेफ्ट साइड से भी करते हैं। दोनों हाथों से दोनों साइड से बराबर करना। इसमें आपको दवा लेना है हल्दी, मेथी, सौंठ, तीनों समान मात्रा में लेकर उसको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम में खाली पेट लेना गुनगुने पानी के साथ में। आपको सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस भी लेना है। इससे आपका डायबिटीज़ का लेवल कम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अपने आप को ठीक रखने के लिए 7 प्राणायाम और ये 5 आसन बहुत हैं। आप इसको निरंतर करते रहिए। 1 घंटा अपने लिए निकालिए, प्राणायाम में मन लगाइए, अच्छे विचार कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने शरीर को थोड़ी कसरत करने की आदत डालिए। इस तरह से 5 आसन 7 प्राणायाम करना है आपको। ये 5 आसन डायबिटीज़ के लिए हैं और 7 प्राणायाम अच्छे विचारों के साथ सोना, अच्छे विचारों के साथ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने शरीर को थोड़ा कसरत कराना, वॉकिंग करना। इतना ही आप डायबिटीज़ में कर लेंगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद।